मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.6.7 आज हमने डिस्कस करनी है। 6.6 हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर, और इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है 6.7। हम पढ़ चुके थे पहले कि इस एक्सरसाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये भी हम डिस्कस कर चुके कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी डेफिनेशन हमने ये डिस्कस की थी कि एन इक्वेशन विद डिग्री 2, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। हम फिर भी उसे देख लेते हैं एक बार दोबारा कि ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a b c। ये सारे रियल नंबर्स हैं और a कभी भी 0 नहीं होता। एक तो हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, एक और बात याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है ये याद रखें कि हमेशा पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक की शेप इस टाइप की होती है। ये अगर मैं XY प्लेन है ये, ठीक है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो मैं एक शेप इसकी बना देता हूँ, वरना इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो पैराबोलिक हमेशा ये इसका जो ग्राफ बनता है। अब एक मेथड तो हम डिस्कस कर चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं हमेशा 3 मेथड्स के ज़रिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, फैक्टराइजेशन होता है, और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम किस फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके अंदर याद रखें कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस स्टेप्स के बगैर आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व नहीं कर सकते, ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले आपके मेथड सारे अपने जहन में रखने होंगे। उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे किसी मेथड के थ्रू करें, फैक्टराइजेशन हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, आप पहले उसे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। और हम ये भी इसकी भी एग्जांपल कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जिन लोगों ने ये नहीं देखा वो लास्ट वीडियो ज़रूर चेक करें, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टेप नंबर 2 है डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख चुके हैं, दूसरा स्टेप है कि x² का जो भी कोएफिशिएंट है आप दोनों तरफ उस कोएफिशिएंट के साथ लेफ़्ट और राइट डिवाइड करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि इफ़ कोएफिशिएंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1, अगर एक से कोई एक के अलावा कोई और है, अगर है ही 1 तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 1 है फिर हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के अलावा कोई और है फिर हम दूसरा स्टेप वहाँ पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। हम थर्ड स्टेप में आप ये करते हैं, कांस्टेंट टर्म जो भी आपके पास होगा आप उसे आप राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। फोर्थ स्टेप, 8 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। आप ये टर्म पहले मालूम करेंगे और जो रिज़ल्ट आपका ऊपर बचा था उसमें आप इसे ऐड करेंगे। जब भी आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसके स्टेप्स आपके पास जो है पहले लिखे हुए मौजूद होने चाहिए। स्टेप आपके सामने होंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। स्टेप आपके जहन में होंगे फिर आपको कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। स्टेप नंबर 5, राइट लेफ्ट हैंड साइड एज अ स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी उसे आप पहले क्या करेंगे, स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। और याद रखें कि जो हम स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसके ऊपर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, या a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड आपके पास बची हुई होगी उसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप नंबर 6 के अंदर टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ईच साइड। तो जाहिर सी बात है जो भी हम चेंजिंग करते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इवन रेडिकल साइन अप्लाई करना, वो हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अप्लाई करनी पड़ती है। तो 6 स्टेप के अंदर आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। अब सवाल है कि स्क्वायर रूट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इसका स्क्वायर आपने ख़त्म करना है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा रेडिकल साइन का ही हम यूज़ करते हैं। ये स्टेप आप अपने पास से नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम इससे आगे जो हम सॉल्व करने वाले हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दूसरा मेथड उसका जो डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप्स हम उसके पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने वो मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना है, किस तरीके से हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम करना क्या है, एक्सरसाइज हमारी 6.7 है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, मिसाल के तौर पर एग्जांपल है x²
माइनस 2x इक्वल्स टू 1। एक एग्जांपल हम ये लेते हैं, या 6.7 का आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने पहले पढ़ा था कि इसका पहला स्टेप ये कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे लिख कर दिखाता हूँ ज़रा। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x² माइनस 2x माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। और दूसरा स्टेप हमने क्या पढ़ा था इसका, कि दूसरे स्टेप में ये होता है कि आप x² के कोएफिशिएंट के साथ दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर वो डिफरेंट हो 1 से, लेकिन यहाँ पर तो यही 1, तो हमें डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप हमने डिस्कस किया था कि हम कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट हमारे पास है, इसे हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि अगर आप देखें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी है, ठीक है। तो तीनों स्टेप्स इसके अंदर ऑलरेडी हैव बीन डन, तो हमें वो स्टेप्स दोबारा उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस स्टेप नंबर 4 अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि हम लास्ट टर्म मालूम करते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म हम कैसे मालूम करते हैं, उसका फार्मूला आप कह लें इसे, कि फार्मूला है कि 1/2 और कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। सो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, -2, यहाँ पर आप रखें -2 होल स्क्वायर लगा दें, और 2 आपस में कैंसिल, रिज़ल्ट बनेगा 1 इंटू -1 होल स्क्वायर। तो 1 इंटू -1 रिज़ल्ट -1 आएगा, होल स्क्वायर बनेगा। और अगर आपको पता है कि अगर इस हमारे पास कोई भी पावर इवन नंबर हो तो अंदर वाली जो माइनस है वो उसकी ख़त्म हम कर देते हैं, तो ये बनेगा ओनली 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। स्टेप नंबर 4 ये है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये मालूम करके क्या करना होता है, जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ऐड करना होता है। यहाँ पर भी मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पर ऑलरेडी 1 तो था, सिर्फ प्लस आप यहाँ पर 1 कर दें, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में क्या था, अगर आप उसे देखें, स्टेप्स आपके सामने होने चाहिए कि इसे आपने स्क्वायर के फॉर्म में क्लोज करना है। यहाँ पर फार्मूले की कौन सी फॉर्म बन रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर इक्वल है 2 के। यहाँ पर आप रखें x यहाँ पर रखें 1 और यहाँ पर रखें 1, ठीक है। x² माइनस 2x प्लस 1 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर आप देखें तो फार्मूला बन गया डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, इसे आप क्लोज कर देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास है 2। ये 5 स्टेप्स हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हम इसका स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, हमें x का रिज़ल्ट चाहिए, तो रेडिकल साइन हमें बोथ साइड अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप दोनों तरफ इसे लिखें एज इट, और इसे भी एज इट रखें, और दोनों तरफ आप लगा दें इसके रेडिकल साइन, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, तो इसका आंसर ये कि जब भी आपके साथ वेरिएबल हो तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि वो प्लस की वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, माइनस की वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। प्लस माइनस का रीज़न ये होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा x² इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो अगर आप रेडिकल साइन दोनों तरफ लगा देते हैं, तो अब हमने क्या कहा कि आप प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कैंसिल हुआ तो 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलता है, तो आपको हम आंसर देना चाह रहे हैं कि प्लस माइनस क्यों, ये गिवन इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 निकलता है, और अगर आप यहाँ रखते हैं -1 तो भी इसका रिज़ल्ट 1 के ही इक्वल आता है। तो आंसर क्या हुआ कि जो प्लस माइनस हम लगाते हैं वो प्लस की वैल्यू भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, माइनस की वैल्यू भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसीलिए हम उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब हमने रेडिकल साइन लगाया प्लस माइनस हमने लगा दी यहाँ पर, और ये इसके साथ आप कैंसिल कर दें, x माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस √2 बचेगा। क्लियर? तो x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, और हमें x का रिज़ल्ट चाहिए, तो एक बार आप यही रिज़ल्ट प्लस के साथ रखें, और एक बार और यही रिज़ल्ट माइनस √2 के साथ रखें। तो देखें कि हम जानते हैं कि अगर
प्रॉपर्टी यूज़ करें या सिंपल हम कॉमन वर्ड्स जो हमारे पास इस वक्त हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर यहाँ पर कोई टर्म माइनस हो तो राइट हैंड साइड हम उसे प्लस का कर देते हैं। रीज़न क्या है, प्रॉपर्टी एक्चुअली यूज़ हुई यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम तरीके से यहाँ पर 1 क्या है, यहाँ पर माइनस का √2, 1 अगर माइनस का है तो यहाँ पर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि ये रेशनल नंबर है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट क्या निकला हमारे पास, सॉल्यूशन सेट आया √2 प्लस का 1 और माइनस का √2 और प्लस का 1। ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं वो इस तरीके से कि यही रिज़ल्ट आप एक रिज़ल्ट रखें, पहले लेफ़्ट साइड रखें तो रिज़ल्ट 1 के इक्वल आएगा, या यूँ कह लें कि 1 को अगर हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पर तो पूरा रिज़ल्ट 0 के बराबर आएगा। चाहे आप ये प्लस वाला रिज़ल्ट पुट करें, चाहे यहाँ पर आप माइनस वाला रिज़ल्ट पुट करें। ठीक है, और 2 प्रॉब्लम्स और हम इसके जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ये पार्ट 1 है आपका 6.7 का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे।